हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाई इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उसी से आगे का है। ये प्रश्न हमारे टेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ऑप्शन है आपका ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होना चाहिए वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विटामिन कोई भी ऊर्जा हमें नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है निम्नलिखित में से। तो पहला ऑप्शन है आपका सिलिकॉन, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है कॉपर और डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो आप समझ सकते हो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन कोई सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। कौन सा अम्ल विटामिन भी है। पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है मैनिक अम्ल और पॉमेटिक अम्ल। तो आपको पता होगा यहाँ पे विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विटामिन दिए गए हैं और सूची 2 में रासायनिक नाम। आपको बताना है कौन सा किसका रासायनिक नाम है। तो आप देखते हैं पहले, विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, विटामिन बी को हम थायमीन के नाम से जानते हैं, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं और विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब हुआ ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो आपका सही आंसर कौन सा होना चाहिए, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो आपका सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो सबको पता होगा विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है हमारा, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। आपको कल भी कराया गया था ये क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन टेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसका सही आंसर है निखिल। ठीक है, नेक्स्ट है अगला, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उनमें कौन सा रोग नहीं होता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल का मतलब हुआ विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। तो अगर विटामिन सी की मात्रा सही है तो इसको कभी भी स्कर्वी रोग नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है। पहला है हेपेरिन, बी है केरोटीन, सी फाइब्राइन और डी एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन अंडे में पाया जाता है, केरोटीन प्रोटीन दूध में भी होता है, और इसमें से जो ए ऑप्शन है वो प्रोटीन नहीं है, हेपेरिन। हेपेरिन हमारी नसों में पाया जाता है। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, इसका नामकरण फंक ने किया। ये तो ठीक है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी ठीक है। इसकी कमी रोग उत्पन्न करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन जो है आपका, ये पाचन में सहायक होती है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धातु परमाणु से युक्त विटामिन है, मतलब वह विटामिन जिसमें धातु पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है, आपका सही ऑप्शन होना चाहिए इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है, जबकि बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अगला है, अनार का खाने योग्य भाग क्या है। अनार में आप कौन सा भाग खाते हैं। पहला ऑप्शन है फल भित्ति, बी है अंतः फल भित्ति, सी है मांसल बीज चोल और डी बीज अंडासन। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, हम बीज चोल को खाते हैं अनार में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांझपन रोधी विटामिन है। बांझपन रोधी विटामिन मतलब जिसकी कमी से बांझपन हो जाता है और जिसको लेने से बांझपन नहीं होता। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। जल में घुलनशील नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से मैंने बता दिया है, बी और सी को छोड़कर जल में घुलनशील नहीं होते कोई विटामिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, इसका विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इसका भी आंसर कौन सा होना चाहिए आपका, बी, क्योंकि विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील है, बाकी विटामिन बी जल में घुलनशील होती है। दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा विकर्मक प्रयुक्त होता है। दूध की प्रोटीन का पता करने के लिए हम किस चीज़ को डालते हैं। पहला ऑप्शन है आयोडीन का घोल, दूसरा ऑप्शन है बेनेडिक्ट का घोल, तीसरा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल और डी है कॉपर सल्फेट का घोल। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिक्ट घोल।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कच्चे खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है, किसके द्वारा? इसका पहला ऑप्शन है तनु आयोडीन विलयन से, बी तनु HCl विलयन से, सी तनु NaOH विलयन से, और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए हम आयोडीन विलयन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडा उत्तम स्रोत है किसका? अंडा तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। तो बिल्कुल ठीक है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का। नेक्स्ट है, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए विटामिन ए। तो आज का ये टॉपिक और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू।